हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को जिसका नाम है स्माइल। तो इस मूवी में खास क्या है? इस मूवी में खास यह बात है कि इसमें भूत डरवा कर नहीं बल्कि लोगों को स्माइल से डराता है। और उसकी स्माइल इतनी खतरनाक होती है कि देख कर ही सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद वह कैसे लोगों को मारता है और उसको कैसे हिप्नोटाइज करता है, सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाई जाती है एक लड़की, एक डॉक्टर जिसका नाम होता है रोज, जो पागल लोगों का इलाज करती है। तभी हमें दिखाया जाता है वह पागल खाने के अंदर होती है और उसी के सामने एक पागल आदमी बैठा होता है। वो उससे बात करती है और उससे पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे? तब वह कहता है, एक लड़की जो स्माइल कर रही है, एक लड़की जो स्माइल कर रही है। इसके बाद वह अपने डॉक्टर से मिलती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक और नई लड़की को, जिससे रोज बात करने के लिए जाती है। और यह लड़की थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वह सब कुछ ठीक ठाक होता है और वह लड़की डरी हुई थी, बहुत ज्यादा घबराई थी, वह किसी से डर रही थी। यह बात वह रोज को बता बता कर चीख चीख कर परेशान हो गई, पर रोज उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ अजीब होता है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वह घबरा कर छिप जाती है। फिर हम देखते हैं जब वह खड़ी होती है तो वह बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही थी। फिर वह एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने फेस को पूरी तरीके से डैमेज करती है। यह देखकर रोज के होश उड़ जाते हैं। रोज जोर जोर से बुलाती है और कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और तभी कुछ डॉक्टर आकर रोज को वहां से ले जाते हैं और इस लड़की जिसके अंदर वह आत्मा थी, वह उसे जान से ही मार देती है और इसी के बाद उसका एंड हो जाता है। बट यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर जो आत्मा थी वह अब रोज के ऊपर लग चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम रोज उसके सामने थी। और इस कहानी का यही एक मेन ट्विस्ट है कि जो भी लड़की को मारते हुए देखता है, यानी कि स्माइल करते हुए देखता है, वह स्माइल वाली आत्मा अब उसके पीछे पड़ जाएगी, यानी कि उसके ऊपर पोजेस हो जाएगी और वह अब इंसान दूसरे को मारेगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं उसी पागल इंसान को जब रोज उसे मिलने के लिए जाती है तो वह आदमी कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना सही मारे जाएंगे, अब आत्मा तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर रोज और घबरा जाती है और रोज बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसे सब नॉर्मल लगता है। फिर उसके पास एक कॉल आता है। इस कॉल में उसे कोई धमका रहा था। कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसके घर का मुआयना करते हैं और कहते हैं, मैडम आपके घर के पास कोई नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रोज को, जो उस केस के बारे में तहकीकात करने लगती है। यह वही केस है जो स्माइल वाला केस। हम देखते हैं जब वह इस बारे में कुछ पता लगा रही होती है तो उसके बगल में एक लड़की आती है और जोर से चीखती है, जिससे कि वह घबरा कर कुर्सी से नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं रोज डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है, जो एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी डॉक्टर होती है। अब वह रोज का ट्रीटमेंट करती है और कहती है सब कुछ नॉर्मल है। तभी हम देखते हैं रोज के एक फ्रेंड का बर्थडे होता है और वह अपने बेटे के बर्थडे में इसे बुलाती है। तभी रोज एक गिफ्ट लेकर जाती है जिसमें कि उसकी कैट होती है, वो भी डेथ हो चुकी। यह देखकर रोज बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि रोज अपने इस कैट से बहुत प्यार करती थी। तभी उसके सामने वही स्माइल गर्ल आती है जो कि उसे डराती है। फिर वह कांच के टुकड़े में गिर जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे कांच घुस जाते हैं। फिर उसका हस्बैंड ट्रेवर उसे घर लेकर आता है और रोज से कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगा, मैं तुम्हारा कैसे देखभाल करूं। अब हम देखते हैं रोज घबराहट के मारे उस केस की पूरी स्टडी करती है और तभी उसे कुछ स्माइल फेस पता चलते हैं। और उस फेसों के बारे में जब वह पेंटिंग देखती है तब वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसका फ्रेंड जो उसकी मदद कर रहा था वह उसे बताता है कि आज तक जितने भी लोग स्माइल करते हुए मरे हैं उनकी कहानी कुछ ऐसे ही थी। पहले उन्होंने किसी को स्माइल करते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी कि जो भी स्माइल करता है जिसके अंदर आत्मा होती है वह अपने याद से अपना मर्डर कर लेता है। यह बात रोज को पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि अब उसकी भी जान जाने वाली है, लेकिन वह इस केस के स्टडी करके अपने आप को सेव करना चाहती थी। हम देखते हैं इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है और कहती है जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। फिर वह कार में वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड वहां पर आती है जिसके अंदर वह आत्मा थी, ऐसा रोज को लगता है, बट क्या उसका वहम था। फिर हम देखते हैं वह जेल में एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। यह आदमी पहले इस केस से निकल चुका है। दरअसल इसके सामने भी कुछ ऐसे ही मोमेंट्स बन गए थे, जिसके बाद जिस आदमी ने सरवाइव किया उस स्माइल फेस वाले को चकमा दिया और अपनी जान बचा ली। बट आज इसे नहीं पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। हम देखते हैं वह आदमी जैसे ही इसे देखता है वह समझ जाता है कि अब आत्मा इसके पास है और तभी इससे वह दूर दूर से जाने के लिए कहता है और कहता है, तुम पागल हो जो मेरे पास आई हो, या तुम मुझे भी मारना चाहती हो। यह सुनकर रोज और घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर रोज अपने घर लौट आती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर मैडलिन उसके पास आती है
और उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे वो बताओगी जो मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर रोज कहती है कि तुम्हें जो पूछना है तुम मुझसे साफ पूछो। तभी हम देखते हैं डॉक्टर मैडलिन स्माइल फेस करते हुए रोज की गर्दन पकड़ लेती है और उसे जान से मारने वाली थी कि रोज अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहां से भागती है। फिर वह जेल में बंद उस पागल इंसान के पास जाती है जिससे वह स्टार्टिंग में मिली थी। वह आदमी से देखकर घूर रहा था और तभी वह अपने हाथ से चाकू निकालती है, उस पागल आदमी के पेट में भोंक देती है और वह पागल आदमी मारा जाता है। फिर वह डॉक्टर को धमकाती है और चुपचाप कार लेकर वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कहानी में आगे। वह उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां इसे इस पूरी स्टोरी का राज पता चलने वाला था। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करती है तो वहां पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी माँ के अंदर वह स्माइली फेस थी। यह छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि रोज ही है और यह रोज का पुराना घर है जहाँ पर उसके मॉम डैड रहा करते थे। अब रोज इस घर के अंदर जब आती है तो उसे वहां पर उसके सामने मॉम दिखाई पड़ती है और उसकी मॉम अपनी बेटी से कहती है बेटी यहाँ मुझे बचा लो या यहाँ से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं अचानक से उसकी मॉम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है जो कि एक खतरनाक आत्मा थी, वही स्माइली फेस वाली। फिर वह रोज को ही पकड़ लेती है और उसे जान से मारने वाली होती है। रोज घबरा कर उससे अपनी जान को बचाती है और उसमें आग लगाकर उसे जान से खत्म कर देती है। रोज को लगता है यह आत्मा जलकर मर जाएगी और उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यह आत्मा जलती हुई भी उसके पीछे कर रही थी। फिर हम देखते हैं वह घर को पूरी तरीके से जला देती है और बहुत ही खुशी से अपने घर को लौट आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने स्माइली रानी भूतनी को मार दिया, लेकिन अब वह भूत इसके फ्रेंड के अंदर आ गया था। और जब वह घर आती है तो उसका फ्रेंड स्माइल कर रहा होता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वह वापस उसी घर में होती है। वह जोर से चीखती है और वह आत्मा आकर रोज को पकड़ लेती है, फिर उसका मुंह चीर कर उसके अंदर घुस जाती है और रोज हमेशा के लिए इस घर के अंदर कैद हो जाती है। फिर हम देखते हैं उसका हस्बैंड यहाँ पर आता है, वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और खुद पर आग लगा लेती है और इसी मिस्टैंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।